हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करा रहा हूं, आपको जानकारी है इस बात का, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पीवाईक्यू आपको करा दिया है। सेकंड चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा है। ठीक है, पीवाईक्यू को कराने का मेन उद्देश्य आपको जानकारी है ही कि भाई आपने साल भर अपना थ्योरी, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल जो भी आपको अच्छा लगा आपने किया, लेकिन पीवाईक्यू करने से एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पीवाईक्यू अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं लास्ट टाइम पे तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या है कि ए प्रोटॉन रिलीज्ड फ्रॉम अ रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ, देखिए यहाँ पर एक स्पेस छूटा हुआ है और पोटेंशियल द फील्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रोटॉन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप एक बात बताइएगा, यहां पर देखिए एक शब्द यूज हो रहा है, आप देखिए क्या है, पोटेंशियल वर्ड यूज हो रहा है। उसके बाद एक वर्ड और क्या यूज हो रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हो रहा है। इट मींस दैट कि यहां पर एक ऐसे रिलेशन की बात की जाएगी कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो और पोटेंशियल भी मौजूद हो। तो वह रिलेशन क्या होता है, दैट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपने पढ़ा होगा वो क्या होता है भाई, ई इक्वल टू होता है दैट इज अ माइनस डीवी बाई डी आर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं ना, डीवी बाई डी आर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट में ई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डीवी बाई डी आर। एक रिलेशन है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ये आपको जानकारी है। और यहां पर जो निगेटिव साइन होता है, कोई पूछेगा कि निगेटिव साइन क्या शो करता है, तो निगेटिव साइन जो शो करता है वह यह शो करता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with the decreasing potential, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ये नेगेटिव साइन क्या करता है, शो करता है। इट मींस दैट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर बढ़ेंगे तो जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां दो पॉइंट हम ले लेते हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अगर कोई पूछे आपसे कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा कि ए पॉइंट पे ज्यादा होगा, तो आप यही बोलेंगे कि ए पॉइंट पे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने पर अभी सर ने आपको बताया कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इट मींस दैट वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां एक फिल द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो फिल द ब्लैंक्स में वो क्या पूछ रहा है कि अगर किसी प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, प्रोटॉन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, रेस्ट से रिलीज कर दिया जाए तो वो पूछ रहा है कि स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ए रीजन ऑफ, ठीक है, पोटेंशियल। तो देखिए पोटेंशियल में आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, हायर पोटेंशियल आएगा कि लोअर पोटेंशियल आएगा। तो आपको जानकारी मैंने अभी क्या दिया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ने पे पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं तो जो इस पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन भी किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है तो फोर्स का डायरेक्शन भी किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। ठीक है, कब, जब चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है। तो मुझे आप एक बात यहां बताइए कि जब फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और आपको यहां बताना है कि जो प्रोटॉन है वो किधर जा रहा है, लोअर पोटेंशियल जा रहा है कि हायर पोटेंशियल जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो जाने पे क्या होगा, आप ही बताइए, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो जब डिक्रीज होगा इट मींस दैट यहां पर जो रीजन ऑफ लिखेगा, रीजन ऑफ क्या आएगा, डिक्रीजिंग पोटेंशियल आएगा, रीजन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल आएगा, रीजन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल आएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मैं फिर से बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने पे पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक, प्रोटॉन क्या है आपका भाई, प्लस चार्ज है। ठीक, और जब प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अगर इधर है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होगा, ये भी ठीक।
उसके बाद आपको पता है कि जब प्रोटॉन आपका इधर जाएगा, फोर्स के कारण जब इधर जाएगा, तो जब इधर जाएगा तो इधर जाने का मतलब क्या है, इधर का पोटेंशियल मतलब आप जब इधर जा रहे हैं इसका क्या मतलब है कि आप डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने पर सर ने बताया है कि पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। अभी मान लीजिए प्रोटॉन यहां पर है, फिर प्रोटॉन थोड़ी देर बाद यहां पर है, फिर प्रोटॉन थोड़ी देर बाद यहां पर है, तो जैसे जैसे वो गया है उसका पोटेंशियल क्या हुआ है, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आफ्टर दैट एक सेकेंड क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। लिखा है पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ओ। देखिए ना, एक फिगर आप देख रहे होंगे, दिस इज द फिगर, और यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज को कहां रखा गया है, ओ पे रखा गया है। ठीक है, एज सोन इन फिगर में दिखाया गया है द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। इट मींस दैट दो पॉइंट दिए हुए हैं A और B, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, दैट इज अ डेल V इक्वल टू कितना है, VA माइनस VB है। चलिए ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना है, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और जीरो होगा। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और जीरो होगा। ठीक है ना, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं A और B, इनके बीच का जो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या जीरो होगा। तो कॉमन सेंस वाली बात है, क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो पॉइंट दिए हुए A और B, ये भी ठीक है। उसके बाद सर ने यह बताया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने पे पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इट मींस दैट जब हम इधर बढ़ेंगे तो जो B का पोटेंशियल होगा VB और जो A का पोटेंशियल होगा VA, तो VB क्या होगा, लेस होगा VA से, मतलब VA हम लिखेंगे VA, ठीक है, ग्रेटर देन होगा VB से। और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो VB होगा वो लेस होगा VA से। तो मुझे आप एक बात बताइए, यहां पर पूछा है हमसे दैट इज VA माइनस VB पूछा हुआ है। ठीक है, हमसे क्या पूछा हुआ है, VA माइनस VB पूछा हुआ है। तो आप एक बात बताइएगा कि VA जब बड़ा है और VB छोटा है, तो जब बड़े में से छोटे को आप घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब आंसर पॉजिटिव होगा इट मींस दैट नेगेटिव नहीं, जीरो नहीं, ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि VA जो है VB से बड़ा है और VB VA से छोटा है। तो VA माइनस VB मतलब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो जाहिर सी बात है आंसर पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव नहीं, जीरो नहीं, पॉजिटिव, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, ए चार्ज Q इज मूव्ड फ्रॉम ए पॉइंट A, ठीक है, above a dipole of the dipole moment P to point B below the dipole in the equatorial plane without acceleration and find the work done in the process। ना, इसका मतलब देखिए यहाँ पर पहले आप एक समझ लीजिए एक चीज में ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, एक डाइपोल दिया हुआ है और इसका अपना एक डाइपोल मोमेंट है। और डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी से करते हैं। पी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। चलिए, पी इक्वल टू और क्या होता है, दैट इज अ क्यू इनटू, मान लीजिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इस पूरे को एक्स है तो एक्स मान लेते हैं, क्यू इनटू एक्स हो गया। ठीक है, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक के डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है। चलिए, एक्स क्या 2x मान लिया है, मान लीजिए, तो क्यू इनटू क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आसानी हो जाएगा। और यहां पर एक काम करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये डाइपोल हो गया, डाइपोल हो गया। डाइपोल आप जानते होंगे कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज ना, मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे, और नेचर में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे होंगे। तो हमने वह जो डिस्टेंस लिया 2x ले लिया, तो 2x लेने का एसेंस ये था कि मान लेते हैं कि यहां से यहां तक क्या हो गया, एक ax हो गया, और ये क्या हो गया आपका ax हो गया, और ये इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है ना। उसके बाद अब एक बार ध्यान समझिएगा, जैसे यहां पर हमको पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। तो वर्क डन इन द प्रोसेस का मतलब क्या है, देखिए यहां पर एक बात दिया, पॉइंट ए शब्द दिया हुआ है और पॉइंट बी शब्द दिया हुआ है। ठीक है ना, और जो चार्ज है आपका क्या है, चार्ज क्यू है,
उसको मूव कराया जा रहा है कहां से, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, ठीक है। तो पहले हम लोग किसको लेके चलते हैं, पॉइंट ए को लेके चलते हैं। जब हम पॉइंट ए को लेके चलेंगे तो मुझे एक बात बताइएगा कि अगर मैं इस ए पॉइंट पर माइनस क्यू के कारण पहले पोटेंशियल निकाल लूं, उसके बाद इस ए पॉइंट पर प्लस क्यू के कारण क्या निकाल लूं, पोटेंशियल निकाल लूं, ठीक है। तो मुझे ए पे क्या मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। तो एक बार बताइए, यहां से ए एक्स है आपका, और हमने क्या कर लिया, इसको आर मान लिया, ठीक है। हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। ए आर हो गया आपका, ए आर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका हमारा क्या हो गया, दैट इज इसको हमने वाई मान लिया। चलिए, तो आर यहां से हमको क्या मिल जाएगा, पाइथागोरस का यूज करके आर हमको मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, ये भी ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, ए पे पोटेंशियल दैट इज वी ए, किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, ठीक है ना। ए पे पोटेंशियल किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, कितना मिल जाएगा, के, और प्लस क्यू है तो प्लस क्यू, सॉरी ए स्मॉल है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू अपान आर हो गया। तो हमारा चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद फिर ए पे ही पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कितना हो गया हमारा, के इंटू माइनस क्यू अपान आर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो जो ए पे हमने क्या निकाला, नेट पोटेंशियल निकाला, नेट निकाला, नेट भी कितना पाया हमने, दैट इज द V1 प्लस V2, ठीक है। और इसको मान लेते हैं कि ये वाला आपका क्या है, इसको मान लेते हैं V1 है, और ये वाला क्यों मान लेते हैं क्या है, V2 है। तो V1 V2 को जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, तो आप देख रहे होंगे K और Q अपान R आपका कॉमन हो गया, अंदर में आ गया -1 +1, और जब इसका वो कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। मतलब ए पे जो हमारा नेट पोटेंशियल आ गया, ए पे वो हमारा कितना आ गया, दैट इज 0 आ गया, कितना आ गया, 0। तो मतलब हम लिखेंगे कि ए नेट पोटेंशियल, ठीक है। ए पे जो नेट पोटेंशियल आया वो हमारा कितना आ गया, 0 पे 0 आ गया। सिमिलरली जब हम बी पे नेट पोटेंशियल निकालेंगे, तो बी पे नेट पोटेंशियल हमारा कितना आ जाएगा। तो जब बी पे हम क्या निकालेंगे, नेट पोटेंशियल निकालेंगे, तो हमारा बी पे भी कितना आ जाएगा, ठीक है ना। सेम कंडीशन यहां पर भी आएगा, तो कितना हो जाएगा, 0। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वर्क डन। तो आपको पता है ना कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है W बाई क्यू, W इक्वल टू V इंटू क्यू, मतलब डेल V इंटू क्यू। और आपका जो क्या बोलते हैं पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या आ गया है, पोटेंशियल क्या आ गया है, 0 आ गया। तो 0 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, तो 0 आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए पोटेंशियल 0 है, ए पे बी पे पोटेंशियल 0 है, ठीक है ना। तो जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो भी क्या आएगा, 0, 0 इंटू क्यू इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ना आप एक तरीके से और कर सकते हैं, जो क्वेश्चन अभी जो मैंने तरीका बताया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इसके साथ साथ एक तरीका और है कि अगर कोई भी चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, सपोज करिएगा, उससे अगर आर डिस्टेंस पे अगर कोई पोटेंशियल है, ठीक है, और आप पोटेंशियल मान लीजिए भी है, ठीक है, तो आपको पता है ना कि भी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r होता है। इट मींस दैट जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है जब डिस्टेंस बढ़ता है। तो मुझे बात बताइए, प्लस क्यू चार्ज यहां पर है, ए मान लीजिए r1 डिस्टेंस पे है, और बी जो है प्लस क्यू से कितने डिस्टेंस पे, R2 डिस्टेंस पे है। और आपको जानकारी ये हो गया कि R2 ग्रेटर देन R1 हो गया, और आपको ये भी जानकारी है कि V इज इनवर्सली 1/r हो गया। इट मींस दैट, ठीक है, R1 किसके लिए है, R1 हमारा किसके लिए है, दैट इज ए के लिए है, R2 किसके लिए है, B के लिए है। तो अगर B डिस्टेंस ज्यादा है तो B का पोटेंशियल कम हो गया, और R1 अगर डिस्टेंस कम है तो A का पोटेंशियल ज्यादा हो गया। तो यहां से भी निकल गया कि VA इज ग्रेटर देन VB। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम VA माइनस VB निकालते हैं तो दैट इज VA माइनस VB, और चूंकि ये बड़ा है तो बड़े में से अगर छोटा घटाएंगे तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट इज पॉजिटिव मिलेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ चार्जेस। थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। पर एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी सिग्निफिकेंस की चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट मींस इसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे। साइड्स कितने हैं भैया? 2.0 मीटर। इट मींस दैट इज अ 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। ओके, एज शोन इन फिगर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, इस सिस्टम का हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो एक काम करते हैं, इंडिविजुअल पहले निकाल लेते हैं। काम करते हैं, नेट निकाल दिया जाए। चलिए ठीक है, नेट निकाल देते हैं। ठीक है, तो यू नेट क्या हो जाएगा आप ही बताइएगा, मैं इसका समझा देता हूं आपको। देखिए ए और बी और सी है, ठीक है ना। एक आपको मिल गया ए बी, एक बी सी और एक ए सी। ठीक है, तो ए बी, ए पे कितना चार्ज है? 4 माइक्रोकुलम, बी पे कितना है? -4 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो एक बार ए बी ले लेते हैं, एक बार बी सी, एक बार ए सी। ठीक है, और तीनों को सम कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? इस सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल जाएगा। तो यहां पर ए और बी, ठीक है ना, 2 पॉइंट हो गए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर हो गया, और इनपे जो चार्ज है 4.0 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो एक सिस्टम हमको ये मिल गया चार्ज का। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमने देखा, तो वह हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या देखा बताइए? यू मान लीजिए लिख दिया आपने, यू ए बी और प्लस यू बी सी और प्लस यू सी ए। ठीक है, तो ए बी के निकालिए पहले, कितना आ जाएगा आपका? आपको जानकारी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? यू इक्वल टू होता है के और Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो यहां से ए बी निकालिए, कितना हो जाएगा? के का के लिखिए, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं ना, तो कितना हो जाएगा आपका? 4 इंटू 10⁻⁻6 एक हो गया। दूसरा कितना हो जाएगा? दैट इज -4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, माइक्रोकुलम है ना, और अपान आर, आर कितना है? 2 हो गया। यूबीसी निकालिए, फिर के इंटू बीसी कितना है? माइनस और कितना है? 2.0 माइक्रोकुलम है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे? के Q1 कितना हो जाएगा? दैट इज -4 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। और जो आपका क्या है? Q2 कितना है? दैट इज इंटू 2.0 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। ठीक है, और अपान आर, आर मतलब क्या हो गया? दैट इज 2 मीटर। तो यहां लिख दिया हमने 2 लिख दिया। चलिए ठीक है, फिर प्लस का प्लस हो गया। यूसीए क्या हो गया? दैट इज 2 और 4 ना, तो इसको कैसे करेंगे? के Q1 कितना है? मान लेते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6, और Q2 कितना है आपका? 4 इंटू 10⁻⁻6, और अपान क्या हो गया? आर हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे आप इसको ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए कि यू नेट जो आएगा आपका के। ठीक है, तो ये आपका क्या है? के बाई ठीक है, के बाई 2 को आप क्या कर लीजिए? कॉमन ले लीजिए, और अंदर में आपका क्या बचेगा? अंदर में आपका बचेगा दैट इज 4, और कितना हो जाएगा? -16 इंटू 10⁻⁻12, और यहां कितना आ जाएगा? प्लस, यहां सॉल्व करिए तो -8 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, फिर प्लस यहां कितना आ जाएगा? 2 इंटू कितना है? 2 इंटू 4, तो 4 2 जा 8 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका यू नेट, जो आपका फाइनल आंसर आएगा, वो फाइनल आंसर आपका होगा फाइनल आंसर हो जाएगा आपका -72 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, कैलकुलेशन आप थोड़ा मोड़ा अपने से भी कर लीजिए, है ना, आप समझ गए होंगे। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज। ठीक है, थोड़ा इस बात को हम समझते हैं। देखिए, नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी, अब बात किसकी हो रही है? नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एक बात बताइए मुझे, थोड़ा सा सपोज करिएगा कि अगर दो अनइक्वल चार्ज है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ठीक है, जैसे अनलाइक चार्ज है, सॉरी, दो अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज मतलब एक -q ले लीजिए और एक को आप +q ले लीजिए। तो ये कंफर्म है कि इनके बीच में क्या लगेगा?
चलिए अट्रैक्शन लगेगा, चलिए ठीक है। उसके बाद एक काम करते हैं ना, अगर हम इस चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट क्या करता है, इस चार्ज को कहां लेके जाता है, इनफाइनाइट पे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो वर्क डन करेगा W वो क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। और जब यह चार्ज प्लस क्यू इनफाइनाइट पे अगर है, तो जब ये वापस आएगा यहां पर, क्या बोलते हैं आपका, कहां आएगा वापस, मान लीजिए जो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके किसी पॉइंट पे अगर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे लेके आता है, तो वह जो वर्क डन करेगा वो क्या करेगा, निगेटिव करेगा। और आपको पता है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। तो यह इसका मतलब जब वर्क डन निगेटिव हो गया तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव कैसे होता है, ठीक है। तो आपको पता है ना, एक बात जानकारी है ना, कि जैसे यहाँ पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। और जो Q होता है, जैसे जब इसको हम Q0 लिखते हैं तो टेस्ट चार्ज होता है, जिसको हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए प्लस Q चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट मान लीजिए P है, और अगर हम किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को अगर इनफाइनाइट से यहाँ लेकर के आते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि V0 क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होता है तो आदमी क्या करता है, यहां से यहां तक लेकर के आता है तो वर्क डन करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निगेटिव चार्ज है और यह क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। और प्लस क्यू चार्ज जब ये लाएंगे हम, तो जाहिर सी बात है वर्क डन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस क्यू तो खुद ही खींच रहा है प्लस क्यू को, ठीक है। जब प्लस क्यू को खींच रहा है तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। और वर्क डन अगर निगेटिव हो गया तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। पे होगा वो कितना होगा, -6 माइक्रो कुलाम है, तभी ना हुआ भाई, माइक्रो कुलाम है मतलब -6 × -6 कुलाम हुआ। उसके बाद हमने गलती से -6 क्यू लिख दिया था और यहाँ पर +6 क्यू लिख दिया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, -6 माइक्रो कुलाम हो गया, ये भी ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इट मींस दैट BA चाहे BC, ये जो सेमी सर्कल बना है, ये B अगर सेंटर है तो इसका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.05 मीटर आया, ये भी ठीक है। एज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट D एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम B, मतलब B से और D का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और इस 10 सेंटीमीटर को अगर मैं इस 10 सेंटीमीटर को अगर मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, मीटर में कन्वर्ट कर दूं, इसमें मीटर में, तो मुझे कितना मिलेगा, दैट इज 10/100 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/10, 0.1 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो जब 0.1 मीटर मिल गया, आप देख रहे होंगे 0.1 मीटर मिल गया, मतलब D और B का डिस्टेंस, मतलब BD जो आपका डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 0.1 मीटर हो गया। मैं आपको प्रोसेस समझा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना है, समझ लीजिए आपकी जो होमवर्क है, ओके। और 0.1 मीटर हो गया, मतलब B से लेकर के D तक का डिस्टेंस निकल गया 0.1 मीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो 0.05 मीटर। B पे जो चार्ज है -6 माइक्रो कुलाम, और वो कह रहा है एज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो एज इक्वल मतलब हो गया 6 माइक्रो कुलाम ही रहेगा, लेकिन अपोजिट मतलब हो गया अगर ये माइनस से प्लस में रहेगा, तो D पे जो चार्ज मिल गया वो 6 माइक्रो कुलाम मिल गया। उसके बाद क्या हो गया, और क्या क्वेश्चन है, at distance of 10 cm from B a charge 5 + 5 microcoulomb is moved from a point C to A, ठीक है ना। तो C से A पर, ठीक है ना, कितने चार्ज को, +5 माइक्रोकुलाम, इट मींस दैट 5 × 10⁻⁶ कुलाम को C से A पर लाया जा रहा है, ठीक है ना, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो इज मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट C to A along the circumference, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द चार्ज, ठीक है ना, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द चार्ज, मतलब चार्ज Q पे कितना, मतलब जो चार्ज है आपका उस पे कितना क्या किया गया, वर्क डन किया गया। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है। तरीका ये है कि मुझे एक बात बताइएगा कि जब बात C और A के बीच पे हो रही है तो आपको एक बात की जानकारी है कि जो V बराबर फार्मूला होता है वो क्या होता है, W/Q होता है, और W इक्वल टू फार्मूला होता है del V × Q होता है। इट मींस दैट, ध्यान दीजिएगा, इट मींस दैट आपको चार्ज तो पता है, कितने चार्ज को लाया जा रहा है, 5 × 10⁻⁶ कुलाम को। अगर आपको इस डेल V की वैल्यू पता चल जाए, डेल V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड पॉइंट A, ठीक है, पॉइंट C एंड पॉइंट A, अगर आपको ये पता चल जाए
तो वर्क डन निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि इस पॉइंट सी पर और इस पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज रहेगा आपका +6 माइक्रोकुलाम और दूसरा चार्ज रहेगा आपका -6 माइक्रोकुलाम। तो आपको पोटेंशियल के बारे में पता है। अगर आप सी पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल, मान लीजिए जैसे करिए सी पे निकाल रहे हैं VC पे, तो VC पे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, +6 वाला होगा, -6 वाला होगा। और आपको फार्मूला पता है V का, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V = K Q/R। तो एक बात मुझे बताइएगा, K को आपको पता है 9 ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और Q आपको पता है। तो जैसे मान लीजिए आप Q आपने ले लिया, क्या ले लिया कि C पर पोटेंशियल के लिए ड्यू टू चार्ज जो B पे प्रेजेंट है, ठीक है, एक हो गया आपका। फिर उसके बाद C पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज जो D पे प्रेजेंट है। तो आपने क्या निकालिए, नेट पोटेंशियल निकाल। तो नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो किसका निकलेगा, C का निकलेगा। जैसे मान लीजिए निकल गया VC निकल गया, सपोज करिए क्या निकल गया, VC निकल गया। उसके बाद जब आप A पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो A पे पोटेंशियल निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो A पे पोटेंशियल के लिए B पर बैठा हुआ चार्ज और D पर बैठा हुआ चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपको B और A के बीच का डिस्टेंस भी पता है, आपको D और A के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो मुझे एक बात बताइए, जब यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक आप देख रहे होंगे कितना है भाई आपका, यहां से यहां तक ये कितना हो गया आपका, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। और आपको डिस्टेंस क्या चाहिए, DA मान लीजिए चाहिए। तो DA के लिए आप क्या करेंगे, DA के लिए आप एक काम कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको C पे निकालना है, किस पे निकालना है, C पे निकालना है, ठीक है। तो ये जो सामने आप दोस्तों एक क्वेश्चन आप सामने देख रहे हो, उसको समझेंगे थोड़ा सा हम लोग। ये चार्ज -6 माइक्रोकुलाम इज प्लेस्ड एट द सेंटर B। इसका मतलब ये हो गया कि इस B पर, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। -6 माइक्रोकुलाम इज प्लेस्ड एट द सेंटर B ना, तो इट मींस दैट आप एक काम करिए, B पर आपका जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, -6 हो गया माइक्रोकुलाम हो गया। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, -6 × 10⁻⁻6 कुलाम हो गया B पर, ठीक है, ओके। दैट इज अ QB हो गया, मान लीजिए इसका नाम QB दे दिया मैंने, नामकरण कर दिया इसका। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन कह रहा है, एज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज प्लेस्ड एट द पॉइंट D। मतलब B पे जितना चार्ज है उतना ही कहां पर है, D पर है, 6 माइक्रोकुलाम ही है, ठीक है। दैट इज अ QD आपका 6 माइक्रोकुलाम ही है, लेकिन वो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में सेम है। इक्वल एंड अपोजिट मतलब इक्वल तो 6 माइक्रोकुलाम, अपोजिट मतलब माइनस है, तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये भी ठीक है। फिर लिखा है इज प्लेस्ड एट द पॉइंट D, ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है भाई सेमी सर्कल का, 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 5/100, दैट इज 0.05 मीटर हो गया, ठीक है। ये आपको मिल गया, रेडियस मिल गया, ठीक है। फिर पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि +5 माइक्रोकुलाम को अगर C से ना, पॉइंट C से और A पर लेके जाया जाता है, ठीक है ना, अलोंग द सर्कमफरेंस, ठीक है ना, अलोंग द सर्कमफरेंस, अगर C से ऐसे लेके जाया जाता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, तो जो वर्क डन है आपको W, वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, टू बी कैलकुलेटेड, यही क्वेश्चन है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि जब मुझे वर्क डन निकालना है, तो मुझे देखिए एक बात बताइए कि जो वर्क डन इसको फार्मूला होता है क्या होता है, दैट इज डेल V × Q होता है। और Q तो हमको पता है, कितना पता है, 5 माइक्रोकुलाम। Q हमको कितना पता है, 5 माइक्रोकुलाम, 5 × 10⁻⁶ कुलाम। अगर हम डेल V निकाल लें तो वर्क डन निकालने में हमें दिक्कत नहीं होगा। अब बात किसके बीच की हो रही है, C और A के बीच में हो रही है। और आपको यही पता है कि अगर हमको डेल V मिल जाए, डेल V मतलब क्या, मतलब C और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, तो एक काम करते हैं, पहले C पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं, फिर A पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं, उसके बाद इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, पहले C पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं। मुझे क्या बताइएगा, C पे पोटेंशियल के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, B पे बैठा हुआ चार्ज दैट इज द QB, और D पे बैठा हुआ चार्ज दैट इज द QD, ओके। तो जब आपको पता है कि V इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, दैट इज K Q/R। आपको किस किस की जरूरत है, K की वैल्यू आपको पता होती ही है, Q आपको दिया ही है, R भी आपको दिया हुआ। कैसे, जैसे अगर हम बात करते हैं मान लीजिए B, तो B पे बैठे चार्ज के कारण C पर पोटेंशियल, ठीक है, B पे बैठे चार्ज के कारण C पे पोटेंशियल, मान लेते हैं कि उसका नाम क्या है, दैट इज V1 है। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, K × Q कितना दिया हुआ है, -6, लिख देंगे -6 × 10⁻⁻6 अपॉन, ओके, R
आर कितना दिया हुआ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, 0.05 मीटर, तो 0.05 मीटर ये आपका हो गया बी पे बैठे हुए चार्ज के कारण सी पर क्या हो गया पोटेंशियल V1 मान लिया हमने। V2 कितना हो जाएगा, V2 मतलब डी पे बैठे चार्ज के कारण सी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दैट इज के इनटू क्यू, क्या हो जाएगा क्यू अपन आर, क्यू कितना दिया हुआ है, तो यहां पर देखिए +6 इंटू 10⁻6 हो गया, और अपन आर कितना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखिए ध्यान से, जब डी और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, यहां लिखा हुआ है देखिएगा, डी एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, मतलब बी से यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक का कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो मुझे लगता है कि यहां से यहां तक मुझे बताने में जरूरत नहीं पड़ेगा, ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, और 5 सेंटीमीटर तो कितना 0.05 मीटर होगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 0.05 मीटर हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे नेट पोटेंशियल, तो लिखेंगे भी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा V1 प्लस V2, मतलब सी पर आपका क्या आ जाएगा पोटेंशियल आ जाएगा, तो ये आपने मान लीजिए एक चीज पाया, ठीक। उसके बाद सेम प्रोसेस करके आप क्या निकालेंगे ए पर पोटेंशियल, तो अब आप निकालेंगे ए पे पोटेंशियल, तो फिर आप क्या मान लेंगे कि सी ए पर, ठीक है, किसके कारण, बी पे बैठे हुए चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल, तो आप मान लेते हैं कि वो क्या है, दैट इज फिर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 मान लीजिए, एक V1 निकाल लीजिए, V1 मतलब क्या हुआ, मतलब बी पे बैठे हुए चार्ज के कारण ए पर पोटेंशियल, और उसके बाद V2 क्या हो जाएगा आपका डी पे बैठे हुए चार्ज के कारण ए पर पोटेंशियल, दोनों का सम कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा VA निकल जाएगा, और जब आपको VC मिल गया, आपको VA मिल गया, तो मुझे लगता है कि आपको क्या बोलते हैं डेल V ना, डेल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हुआ बिटवीन सी एंड ए, मतलब VCA निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और जब आपका VCA निकल जाएगा तो इस वैल्यू को उठा करके आप यहां रख देंगे, तो डेल V में वैल्यू रख देंगे, और Q का वैल्यू आपको पता है, तो मुझे लगता है आपका वर्क डन निकल जाएगा। तो मैंने आपका काम लगभग 60% से 70% कर दिया, 30% आपको कैलकुलेशन खुद कर लेना है, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत बड़ा कुछ ज्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो आपको, मेरे पढ़ाने का चैनल अच्छा का सेंस ये है कि मेरे पढ़ाने का अगर तरीका आपको अच्छा लगा है, सपोज करिए मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा, तो आप प्लीज मेरे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी बात यह है कि मैं इस प्रकार के नई नई चीजों को आपके लिए लेते आऊंगा। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि बात यही तक खत्म नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से रूबरू कराना यही मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए, ठीक है। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल स्टैंड न्यूमेरिकल चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। मुझे लेकिन क्या है कि मुझे एक निवेदन है आपसे कि अगर आपको चीजें सही लग रही हैं, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप प्लीज मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि क्योंकि देखिए क्या है ना कि वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपके रिस्पॉन्स से ही, ठीक है ना, चीजें और थोड़ा सा अच्छे से अच्छा मतलब हो सकती हैं, मेरा ऐसा मानना है। आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो थोड़ा सा मेरा मनोबल और अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। वैसे भी है, लेकिन आप चूंकि रिस्पॉन्स देंगे मुझे, तो आपके रिस्पॉन्स का क्या पावर होता है वो आप उस चीज को खुद देखेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चीजों को अगर समझ जाते हैं तो समझ गए होंगे, तो आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी बात, अगर किसी प्रकार की कोई कमी आपको समझ में आती है तो प्लीज आप कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, उसमें पूर्ण रूप में सुधार होगा, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ओके। तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई चूक नहीं, मुझसे कुछ चूक नहीं हो सकता है, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकता, ऐसा मैं नहीं मानता, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़िए, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी चीजों को प्रोवाइड करूं, ठीक है। ठीक है, बाय।